Assalamualaikum viewers, please like, share and subscribe this channel. Links of PDF files used in this video are given in description. So this is the part 2 of the lecture which is about difference between dispersive IR and Fourier transform IR spectrophotometers. तो यहाँ पर देखें कि एक डिफ्यूज्ड मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स जो है जो कि आईआर रेडिएशन को एमिट करता है या फॉर द टाइम बीइंग हम आईआर को इग्नोर करते हैं और कोई भी लाइट का सोर्स जो है वो हम लेते हैं एंड इस स्टेज पर हम समझते हैं कि ये इंटरफेरोमीटर जो है वर्क कैसे करता है। तो ये जो लाइट है ये पास होगी और यहाँ पर ये एक एंगल पर एक मिरर जो है वो पड़ा है, बट दिस मिरर इज़ हाफ सिल्वर्ड मिरर। ये जो हाफ सिल्वर मिरर है इसकी ये एबिलिटी होगी कि 50% ये जो लाइट है वो इसमें से पास कर जाएगी, वेयर एज रिमेनिंग 50% जो लाइट है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगी। इस तरह के ये जो हाफ सिल्वर्ड मिरर्स हैं ये आपने अक्सर मूवीज़ में देखे होंगे या इन्वेस्टिगेशन रूम्स में देखे होंगे, जहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है कि अगर आप उस रूम के इनसाइड हैं तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी, आपको वो मिरर लगेगा, लेकिन जब आप उस रूम के बाहर साइड होंगे तो आप उस रूम के अंदर जो है वो कोई भी क्रिमिनल है उसको आप देख सकते हैं, उसकी मूवमेंट को वॉच कर सकते हैं। सो दिस मिरर इज़ कॉल्ड एज सिल्वर्ड मिरर। तो यहाँ पर जब लाइट स्ट्राइक करेगी तो 1/2 जो है वो इस लाइट का पास कर जाएगा, वेयर एज द रिमेनिंग हाफ जो है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पर जब रिफ्लेक्ट होगा तो आगे फिर ये बीम जो है ये आगे 2 फिर मिरर्स से जो है वो स्ट्राइक करके वापस आएंगे। इनमें से ये जो ए लाइट वाला मिरर है, जो जब लाइट जो है वो पहले इसके साथ जो है स्ट्राइक करेगी और फिर यहाँ से वापस आएगी। यहाँ पर ये जो मिरर है दिस इज़ अ फिक्स्ड मिरर। ये जो मिरर है ये फिक्स्ड है, इसको हम मूव नहीं कर सकते। तो जैसे ही लाइट सोर्स से निकली है तो 2 पोर्शन में कन्वर्ट हो गई है, हाफ पोर्शन जो है वो रिफ्लेक्ट हो गया और हाफ जो है उसमें से लाइट पास कर गई है। यहाँ से फिर लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट करके वापस आएगी और अगेन यहाँ पर एक प्रिंसिपल होगा कि हाफ़ लाइट जो है इसमें से पास करेगी और आगे चली जाएगी और हाफ़ जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी। जो यहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट करेगी वो नीचे यहाँ पर डिटेक्टर तक जो है वो पहुँचेगी। सो दिस इज़ द पैसेज ऑफ ए बीम कि ए बीम जो है वो मिरर में से पास करती है, वापस जो है वो आएगी और यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर जो है वो नीचे चली जाएगी। सो दिस इज़ द पाथ मूवमेंट ऑफ ए बीम। दूसरा जो है वो बी बीम है। वो बी बीम क्या करता है कि यहाँ पर जब वो स्ट्राइक करेगा तो इसमें से हाफ़ जो है वो आगे चली जाती है और हाफ़ जो है वो रिफ्लेक्ट करती है। अब ये जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है ये आगे जाएगी और यहाँ पर एक और मिरर जो है इसके साथ स्ट्राइक करेगी। ये जो यहाँ पर सेकंड मिरर आया है यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करके दोबारा इसमें से पास करेगी और हाफ़ जो है वो अगेन रिफ्लेक्ट होगी और हाफ़ पास होकर जो है वो डिटेक्टर तक पहुँचेगी। तो इस तरह ये मूवमेंट है बी की। यहाँ पर भी मिरर है और यहाँ पर भी मिरर है, लेकिन ये जो बी बीम का मिरर है दिस इज़ नॉट फिक्स्ड, इट इज़ मूवेबल। तो हम इसको यहाँ से मूव करके आगे पीछे जो है वो इसको कर सकते हैं। तो ये बेसिकली दोनों बीम्स का डिफरेंस है कि यहाँ पर जब लाइट स्ट्राइक करके वापस आती है तो मिरर फिक्स्ड है, यानी कि यहाँ पर लाइट जो है उसने अपना पाथ लाइन जो है वो चेंज नहीं किया। लेकिन जब यहाँ से लाइट स्ट्राइक करके ये बी मिरर से जो है वो स्ट्राइक करके वापस आती है तो ये जो बी की लेंथ है इसको हम वेरी कर सकते हैं। ये जो मिरर होता है दिस इज़ नॉट फिक्स्ड, इट इज़ अ मूवेबल मिरर और इसको हम एक प्रिसाइज मोटर पर जो है वो ड्राइव करते हैं। मोटर इसको आगे या पीछे जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ जो है वो मूव करती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हमने एक जो है वो सेपरेट मिरर जो है वो या एक ट्रांसपेरेंट जो है वो प्लेट लगाई हुई है। इसकी जो थिकनेस है वो ये जो सेंट्रल हाफ मिरर इसके बराबर है। ये इसलिए है कि अगर हम यहाँ पर ये ना अटैच करेंगे तो जो ए है उसकी मूवमेंट और बी की मूवमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस को कंपनसेट करने के लिए हमने यहाँ पर ये मिरर जो है वो इंस्टॉल किया है। अगर हम इस मिरर को इंस्टॉल ना भी करें तो इससे कोई इतना ज़्यादा फंक्शनैलिटी पे फ़र्क नहीं करता, लेकिन इस ए डैश बीम की मूवमेंट को बी बीम की मूवमेंट के बराबर करने के लिए हमने यहाँ पर ये एक कंपनसेशन प्लेट जो है वो अटैच की है। इट इज़ नॉट अ मिरर, इट इज़ अ प्लेट कि लाइट इसमें से पास करती है और बाद में पास करके जो है वो जाती है। देखें इसकी थिकनेस जो है वो इस प्लेट के बराबर है।
तो क्योंकि लाइट जो है वो बी इसमें से पास कर रही है, ज़्यादा इंटरेक्शन कर रही है, तो वही इंटरेक्शन इस ए की बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर वो एक एक्स्ट्रा थिकनेस जो है वो इंस्टॉल की है प्लेट की। सिमिलरली अगर आप इसी को इस डिवाइस में देखें, तो ये एक्चुअल डिवाइस है, तो यहाँ पर अगर आप देखें ये लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से ये लाइट जो है वो स्ट्राइक कर रही है, हाफ मिरर यहाँ पर पड़ा है, तो हाफ लाइट जो है वो यहाँ पर स्ट्राइक करती है, यहाँ से मिरर पर स्ट्राइक करके दोबारा यहाँ डिटेक्टर तक पहुँचती है। वेयर एज जो अदर हाफ है वो इस लाइट का यहाँ से एक हाफ ऊपर चला गया और दूसरा जो हाफ है वो इसमें से पास हो गया, यहाँ से पास होके ये दोबारा मिरर से स्ट्राइक करके वापस जो है वो यहाँ डिटेक्टर तक पहुँचती है। अब यहाँ पर देखें कि ये वो फिक्स्ड मिरर है, इसकी हमने मूवमेंट इसको हम कोई नहीं कर रहे, वेयर एज ये जो मिरर है ये मूवेबल है। तो इस पर अगर आप देखें यहाँ पर एक मोटर के साथ ये अटैच है, तो इस मिरर को हम आगे पीछे इस चैनल में जो है वो हम इसको मूव कर सकते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक रे डायग्राम एंड एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट डायग्राम। अब इस मूवमेंट से या इसको हमने फिर को जो है वो मूव क्यों कर रहे हैं और इसको हमने फिक्स क्यों किया गया, इसको बाद में देखते हैं। तो जब ये लाइट जो है, अभी हमने क्या किया है कि लाइट को दो बीम्स में डिवाइड कर दिया, स्प्लिट कर लिया है। एक जो पाथ है वो ए है और एक जो पाथ है वो लाइट का वो बी है। दोनों ये पाथ जो है यहाँ पर इस पोजीशन पर डिटेक्टर पर जो है वो इकट्ठे डिटेक्ट होते हैं और यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें फ्रिंजेस जो है वो नज़र आते हैं या इंटरफेरेंस पैटर्न्स जो है वो नज़र आते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक फंक्शनिंग ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। और यही डिवाइस जो है वो फिर आगे वेरियस वेवलेंथ्स जो है वो उनकी हमें इन्फॉर्मेशन देती है। वो इन्फॉर्मेशन कैसे देती है वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। नौ अगर आप इस स्लाइड में देखें कि ये एक एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट है और इस इंस्ट्रूमेंट से जो एक्चुअल हमें फ्रिंजेस नज़र आते हैं, तो वो ये हमें एक्चुअल पिक्चर जो है वो उन फ्रिंजेस की यहाँ पर हम देख सकते हैं। नाउ दीज फ्रिंजेस आर नॉट स्टैटिक बट दीज आर मूवेबल। तो जब ये मूव करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर ये आगे पास करेंगे, स्वीप करेंगे इनकी मोशन, तो होगा क्या कि इस टाइम पर अगर कहीं डार्क लाइन है तो नेक्स्ट पॉइंट पर वो डार्क लाइन जो है वो ब्राइट लाइन में चेंज हो जाएगी और ब्राइट लाइन जो है वो डार्क लाइन में चेंज हो जाएगी। सो अगर ये फ्रिंजेस जो हैं वो आगे को ऐसे मूव करें तो ये वेव्स जो हैं ये आपको ट्रैवल करती हुई नज़र आएंगी। इसको हम कहते हैं स्वीपिंग मूवमेंट ऑफ फ्रिंजेस। तो ये जो फ्रिंजेस हैं वो स्टैटिक होंगे अगर हम इस बीम को जो है वो मूव नहीं करेंगे या इस मिरर को जो है वो मूव नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही हम इस मिरर को आगे पीछे यहाँ पर मूव करेंगे या इवन हम अगर जब अब इसको अगर यहाँ पर पड़ा है तो अगर हम इसको थोड़ा सा टिल्ट करेंगे तो combination of both shifts and tilt of the movable mirror give rise to something pattern और shifting ring pattern in the interference fringes। तो यहाँ पर जो आपको फ्रिंज स्टैटिक नज़र आ रही है, तो जब हम इस मिरर को मूवेबल करेंगे, इसको हम आगे पीछे मूव करेंगे, तो ये जो फ्रिंजेस हैं इनमें मूवमेंट प्रोड्यूस होगी और ये फ्रिंजेस जो हैं ये आपको ऐसे एक तरफ को मूव करते हुए जो है वो नज़र आएंगे। सिमिलरली यही एक्चुअल मूवमेंट जो है वो स्टैटिक फॉर्म में हम देख सकते हैं। यहाँ पर ये फ्रिंजेस पैटर्न जो है वो बन रहे हैं। अब यहाँ पर ये एक्चुअल इंटरफेरेंस फ्रिंजेस हैं और इसमें ये येलो कलर के हमें इसलिए नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर हमने जो सोडियम लाइट है उसका बल्ब यूज़ किया है। सो वी आर नॉट यूजिंग IR, तो विजुअलाइज़ करने के लिए, क्योंकि IR तो हमें नज़र नहीं आएंगे, सो विजुअलाइज़ करने के लिए इस डायग्राम में हमें ये एक्चुअल फ्रिंज जो है वो नज़र आ रहा है। ये स्टैटिक है, लेकिन जैसे ही हम बीम, ये जो मिरर है इसको हम मूव करेंगे तो ये फ्रिंजेस के अंदर मूवमेंट होगी। तो जहाँ पर डार्क लाइन है वहाँ पर ब्राइट आ जाएगी और जहाँ पर ब्राइट है वहाँ पर वो डार्क लाइन आपको नज़र आएगी। अगर हम इस नेक्स्ट डायग्राम में देखें यहाँ पर, तो ये फ्रिंजेस हैं ड्यू टू द मूवमेंट ड्यू टू द बीम A' एंड दीज आर द फ्रिंजेस ड्यू टू द बीम B। लेकिन जब ये दोनों जो हैं हम इनको आपस में कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर एक पैटर्न जो है वो डेवलप होगा, बोथ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें एक आउटपुट फॉर्म में जो है वो इमेज मिलेगा। अब यहाँ पर देखें कि जहाँ पर ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है इन पॉइंट्स पर, तो वहाँ पर आपको डार्क लाइनें जो है वो नज़र आएंगी। वेयर एज जहाँ पर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नज़र आ रही है इन पॉइंट्स पर, वहाँ पर आपको ब्राइट जो है वो लाइनें नज़र आएंगी। तो इस तरह डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क फ्रिंजेस जो हैं वो आपको नज़र आएंगी।
सो दिस इज़ द इमेज आउटपुट। तो ये आपको फाइनल जो है वो आउटपुट मिलेगी। लेकिन जब आप इस बीम को आप कम ज़्यादा करेंगे या इस मिरर को मूव करेंगे, अब होगा क्या, यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी मूव करेगी, और जो फाइनल आउटपुट है उसमें अगर आप देखेंगे कि ये जो आपको लाइनें नज़र आ रही हैं ये ऐसे स्वीप करेंगी आगे को। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अभी जो है वो इन पोजीशंस पर जो है वो डार्क लाइनें हैं, लेकिन अगर ये डार्क लाइन जो है ये वाइट वाली पोर्शन की तरफ मूव कर जाएगी यहाँ पर, तो अब इन पोजीशंस पर आपको वाइट लाइनें नज़र आएंगी और इनके दरमियान इन पोजीशंस पर आपको डार्क लाइनें नज़र आएंगी। तो इस तरह एक स्वीपिंग मूवमेंट आपको एक वेव जो है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट जो है वो मूव करती हुई नज़र आएगी। अब हम क्या करते हैं कि इसी को जूम करके नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आपको मिरर की मूवमेंट की वजह से स्वीपिंग मूवमेंट जो है वो नज़र आएगी। अब यहाँ पर देखें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो ये आपको वहाँ पर जो है एम्पलीट्यूड जो है वो वेव का आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा, और जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वहाँ पर एम्पलीट्यूड जो है वो मिनिमम होगा कि जो वेव्स हैं वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। अब जब हम इस मूवमेंट को स्वीप करेंगे तो होगा क्या कि आपको ऐसे कंटिन्यूसली साइनोसाइडल वेव जो है वो इस स्क्रीन पर बनती हुई नज़र आएंगी, और ये जो ग्राफ होगा ये होगा बिटवीन दी एम्पलीट्यूड एंड द टाइम। अब हम क्या करते हैं कि इस ग्राफ पर जिसमें ये एक हमें वेव जो है वो नज़र आ रही है और ये वेव जो है वो ऐसे मूव कर रही है, स्क्रीन में से पास कर रही है, तो जब हम इस वेव पर फोरियर ट्रांसफॉर्म का प्रिंसिपल जो है वो या उसकी कैलकुलेशन जो है वो अप्लाई करेंगे, तो उससे होगा क्या कि ये जो टाइम बेस्ड सिग्नल है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्रीक्वेंसी बेस्ड सिग्नल। देखें, अगर आपको इस वेव की मूवमेंट का पता है और साथ आपको पता है कि एक फ़िक्स्ड एरिया से कितनी वेव्स गुजर रही हैं, तो आप उसको कंप्यूट करके आप उस वेव की फ्रीक्वेंसी जो है वो मेजर कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली फोरियर ट्रांसफॉर्म इज डूइंग, कि वो इस वेवलेंथ को या जो इस एम्पलीट्यूड और टाइम के जो पैटर्न है इसको कन्वर्ट कर रही है और इसको यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी में उसने कन्वर्ट कर दिया। रिमेंबर दैट कि अभी तक हमने यहाँ पर जो बीम है वो एक ही यूज़ किया है, वो था मोनोक्रोमेटिक बीम, जो हम सोडियम लाइट यूज़ कर रहे थे। इसकी वजह से आपको यहाँ पर ये कलर जो है वो येलो नज़र आ रहा है। अगर आप एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट में देखें तो यहाँ पर भी ये येलो लाइट है, तो ये सोर्स जो लाइट का है ये हमने सोडियम लाइट यूज़ की है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि हमें एक ही तरह का ये पैटर्न नज़र आ रहा है और एक ही ये वेवलेंथ जिसका क्रस्ट ट्रफ बनता नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है इसकी ये एक ही फ्रिक्वेंसी है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक और फ्रिक्वेंसी जो है या एक और लाइट जो है वो साथ कर दें, तो अगर आप देखेंगे कि अब ये यहाँ पर डिफरेंट किस्म के डायफ्रैक्शन पैटर्न्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे, और एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच आपको यहाँ पर अब वेरियस टाइप्स की लाइनें जो है वो नज़र आएंगी। तो इसका मतलब है अगर आप देखें यहाँ पर अब जो इंटेंसिटी है वो वेरियस टाइप्स की है, कि ये जो एक सिंपल वेवलेंथ थी अब ये जो है वो दो वेवलेंथ्स में जो है वो डिवाइड हो गई है। अब इस पर जब हम अगेन FTIR जो है वो अप्लाई करेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन मैथमेटिकल प्रिंसिपल जो है जब हम अप्लाई करेंगे, तो अगर आप देखेंगे अब इसने इसको दो फ्रीक्वेंसीज़ में रिजॉल्व कर दिया है, कि एक जो है वो फ्रीक्वेंसी V है और एक जो है वो 4 टाइम V है। अब इनकी जो यहाँ पर ये इस कम्प्लेक्स पैटर्न से आपको पता चल रहा है कि दो डिफरेंट टाइप्स की वेवलेंथ्स हैं। एक की पावर ये V है जो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है और एक की इंटेंसिटी जो है वो कम है। तो इस तरह अगर हम दो की बजाय हम यहाँ पर अल्टीमेटली सारी वेवलेंथ्स जो हैं या सारे कंटिन्यूम लाइट सोर्स जो है वो उसको ले आए और अल्टीमेटली ऐसा लाइट सोर्स यहाँ पर इंस्टॉल कर दें जो कि 4000 से 400 सेंटीमीटर वेव नंबर तक की वेव्स जो है वो सेंड कर रहा है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं वो उनकी ऐसे लाइनें जो हैं वो मिल जाएंगी। तो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग, कि हमने इस वेवलेंथ के पैटर्न को इस फ्रीक्वेंसी के पैटर्न में चेंज कर लिया है बाय अप्लाइंग द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। अब ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये हर वेव पर और हर वेव को फिर आइडेंटिफाई करना और उसके रिज़ल्ट को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना, उसके लिए हमें टाइम लगेगा। तो हम मैनुअली हर वेवलेंथ के लिए नहीं कर सकते।
देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वेवलेंथ। तो हमें कंप्यूटर चाहिए, तो हम कंप्यूटर की मदद से फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैथमेटिकल प्रोसीजर इस ग्राफ पर अप्लाई करके, जो कि टाइम डोमेन में है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन। और अब हमें यहाँ पर वेरियस फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पर मिल जाएंगी। अब ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक्चुअल में वर्क कैसे करता है कि एक्चुअल में हम क्या करेंगे कि पहले हम स्पेक्ट्रम लेंगे, वो लेंगे ब्लैंक का। ज़ाहिर है ब्लैंक जो है वो कोई भी लाइट जो है वो अब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो आपके डिस्प्ले में से कोई भी फ्रीक्वेंसी जो है वो अब मिसिंग नहीं होगी और सारी फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो एज इट इज़ आपको नज़र आएंगी। लेकिन फिर सैंपल क्या करेगा, जब सैंपल जो है वो कोई ना कोई लाइट अब्जॉर्ब कर लेगा तो कुछ फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो मिस हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, हम दो स्पेक्ट्रम्स को ओवरलैप करेंगे। एक वो स्पेक्ट्रम है जिसमें सारी का सारा जो है ब्लैंक जो है वो उसने हमें रिज़ल्ट दिया है, और दूसरा इसी स्पेक्ट्रम पर हम दूसरा स्पेक्ट्रम सुपर इम्पोज करेंगे जो कि सैंपल का है। अब इन दोनों स्पेक्ट्रम्स का जो डिफरेंस होगा, तो उस डिफरेंस से हमें पता लग जाएगा कि कौन सी वेवलेंथ जो है वो सैंपल ने एब्जॉर्ब की है और कौन सी वेवलेंथ जो है वो सैंपल ने एब्जॉर्ब नहीं की है। तो इस बेस से फिर हमें पता लग जाएगा कि यस व्हाट इज़ द रीज़न कि कौन कौन सी वेवलेंथ जो है वो एब्जॉर्ब हुई है और कौन सी एब्जॉर्ब नहीं हुई है। तो अब देखें कि इससे हमें स्पीड कैसे मिलेगी, कि हमें अब बारी बारी किसी भी वेवलेंथ को मोनोक्रोमीटर से पास करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि साइमल्टेनियसली हम सारी वेवलेंथ्स को जो है वो स्टडी करेंगे। सिंपली जौन सी वेवलेंथ जो है वो मिस हुई है, इसका मतलब है वही सैंपल ने एब्जॉर्ब की है, या वो एनर्जी जो कि सैंपल ने एब्जॉर्ब की है वो यहाँ पर हमें डिस्प्ले में नज़र नहीं आएगी। सो इस तरह हमने मोनोक्रोमीटर को रिमूव करके इंटरफेरोमीटर, माइकलसन इंटरफेरोमीटर की डिवाइस को यूज़ करके हमने ये जो टाइम वाला ग्राफ है जो कि वेवलेंथ की फॉर्म है, जिसमें एम्पलीट्यूड आ रहा है, टाइम आ रहा है, इसको हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर दिया है। फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के बाद अब हम दो टाइप के जो हैं वो इंटरफेरोग्राम्स लेंगे। एक हम इंटरफेरेंस पैटर्न या इंटरफेरोग्राम लेंगे ब्लैंक का, और एक लेंगे हम सैंपल का। इन दोनों को सुपर इम्पोज करेंगे, जो डिफरेंस आएगा दैट डिफरेंस इज़ ड्यू टू द एनालाइट। तो वो उससे हमें पता लग जाएगा कि कौन सी लाइट जो है वो सैंपल ने एब्जॉर्ब की है और कौन सी लाइट जो है वो सैंपल ने एब्जॉर्ब नहीं की। तो अगर आप देखें कि यहाँ पर ये एक पैटर्न है कंटिन्यूस लाइट स्पेक्ट्रम का है, जिसमें वेरियस वेवलेंथ्स हैं, और जब हम इसको इंटरफेरोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो ये देखें हमने यहाँ पर उनको ऐसे पीक्स की फॉर्म में जो है वो उस ग्राफ को ले लिया है। सो नाउ-अ-डेज़ जो FTIR अब हमने डेवलप किया है, ये बिल्कुल उसकी प्राइस जो है वो डिस्पर्सिव IR के बराबर है। सिमिलरली जो इसका साइज़ है वो हमने बेंच टॉप बनाया है, इसको हमने साइज़ स्मॉल किया। पहले बहुत लार्ज साइज़ होता था, हमने इसको स्मॉल किया है। तो हम साइमल्टेनियस मेजरमेंट ऑफ वेरियस वेवलेंथ इन एन इंस्टेंट करते हैं, तो हमें स्कैनिंग करने की जो है वो वेवलेंथ की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए ये बड़ा स्पीडी प्रोसेस जो है वो हो जाता है। नेक्स्ट है कि प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रेट लाइट पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन आर आल्सो रिमूव्ड इन इंस्ट्रूमेंट, कि जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो स्ट्रेट लाइट का प्रॉब्लम था, जो पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन का था इफेक्ट, वो भी जिससे बियर लैम्बर्ट लॉ ओबे नहीं हो रहा था, वो भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया। तो अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये एक्चुअल FTIR इंस्ट्रूमेंट की जो है वो डायग्राम है। तो यहाँ पर ये पिन वाला है कि हम इस पिन को यहाँ से ऐसे रिमूव करते हैं, तो यहाँ पर जो भी सैंपल सॉलिड लिक्विड फॉर्म में है उसको हम यहाँ पर प्लेस करते हैं, ऊपर से पिन दबाकर हम फ़ौरन एट 1 सेकंड जो है वो हम पूरा FTIR उसका जो है वो ले लेते हैं। सो ये था ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द FTIR एंड द डिस्पर्सिव IR इंस्ट्रूमेंट। तो आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन इट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।